सीधी में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज को अपनी जमीन बचाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। कॉलेज के अंदर 12 से ज्यादा अवैध घर बना लिए गए हैं, जिन्हें हटाने के लिए कॉलेज के लिए एक बड़ा सिरदर्द ये बन गया है। राजस्व विभाग इस मामले में कोई कोशिश नहीं कर रहा। दिन प्रतिदिन अवैध तरीके से लोग कॉलेज की जमीन को घेरते जा रहे हैं। छात्र छात्राओं में भी इस बात को लेकर नाराजगी है। बताया जा रहा है कि करीब 56 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। कॉलेज प्रबंधन बेबस नजर आ रहा है। सीधी के संजय गांधी कॉलेज को पीएम एक्सीलेंस कॉलेज बना दिया गया है, लेकिन यह कॉलेज अव्यवस्थाओं से घिरा हुआ है। खास तौर पर जो खेल मैदान है उसको लेकर के यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। कुछ छात्र आज हैं, बात कर लेते हैं कि किस तरीके की समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। क्या नाम है? हमारे संजय गांधी कॉलेज के जो क्रीड़ा क्षेत्र हैं, यहाँ बहुत ऐसा समस्या होता है। हम लोगों को यहाँ लोग ड्राइविंग सीखते हैं और धूम्रपान करते हैं। हम लोगों को खेलने में प्रॉब्लम होती है। अगर कुछ सीखना चाहें, कबड्डी, खो खो, बहुत कुछ सीखना चाहते हैं हम लोग, बहुत प्रॉब्लम होता है। बहुत अव्यवस्थित रहता है, बहुत कचड़े रहते हैं। विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को। जैसे लोग ड्राइविंग करते हैं, अगर हम लोग खेल रहे हैं, वहाँ ड्राइविंग कर रहे हैं लोग, हमारे ऊपर गलती से आ गया तो हम क्या करेंगे? हम किसको जाएंगे बताने के लिए? कभी आपने इस संबंध में शिकायत की प्राचार्य या किसी ऐसे जो आपके खेल अधिकारी हैं? जी हाँ, शिकायत करते हैं हम लोग। तो बोलते हैं कि सुधार किया जाएगा, इसका जो भी आप कंप्लेन कर रहे हैं उस पर हम लोग ज़रूर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन देंगे, लेकिन दे नहीं रहे हैं कुछ भी। तो चलिए, देख पा रहे हैं आपकी जो खेल प्रतियोगिताएं हैं कॉलेज स्तर की, वो संपन्न नहीं हो पाती हैं, उसमें भी व्यवधान पैदा होता है। कुछ और लोग हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम अभिषेक सिंह है। ये कॉलेज ग्राउंड जो अव्यवस्थित है उसको लेकर क्या? इस कॉलेज ग्राउंड की अगर हम बात करें तो बहुत ही अव्यवस्थित, बहुत ही दुर्गति है कॉलेज ग्राउंड की। आज हमारे सीधी में अगर किसी के पास कोई काम नहीं है तो चलो संजय गांधी ग्राउंड, किसी को मदिराखोरी करनी है तो संजय गांधी ग्राउंड, किसी को धंधा करना है, ईंटा बेचना है, पैसे कमाना, संजय गांधी ग्राउंड, किसी को अपनी ड्राइविंग स्किल सुधारनी है, संजय गांधी ग्राउंड। केवल संजय गांधी में एक चीज़ नहीं सुधर पा रही है, छात्रों का खेल, छात्रों का करियर और छात्रों का स्वास्थ्य, क्योंकि वहाँ अतिक्रमण है, वहाँ चारों तरफ से घेराव है। हमने कई बार संजय गांधी प्राचार्य को, प्रशासन को लिख के दिया कि सर आपके ज़मीन पे अतिक्रमण है, यहाँ धंधे पैसे कमाए जा रहे हैं, यहाँ नशे किए जा रहे हैं। फिर भी संजय गांधी प्राचार्य यही कहते हैं कि हम प्रयास कर रहे हैं अतिक्रमण हटाने का। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, फिर से वही हाल होता है, फिर अतिक्रमण होता है। जी ठीक है। ये यहाँ जो प्रतियोगिताएँ होती हैं वो खुले में होती हैं, कितना हो पाती हैं? मतलब आप लोग भी जाते होंगे खेलने, छात्रा हैं यहाँ की। बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाती है, मतलब व्यवस्था अच्छी नहीं है, यही कह सकती हूँ। और कुछ तो आप चाहते हैं कि बाउंड्री बन जाए और सुधार हो जाए चारों तरफ से? हाँ, अच्छा, मतलब कुछ अच्छी व्यवस्था हो जाए जिससे सबको अच्छी सुविधा मिल सके। छात्राएं भी हैं, छात्र भी हैं, अब खेल प्रतियोगिता होती है, हर वर्ष हाँ, होती है, हाँ, तो समस्याएं हैं। हाँ जी। तो आप देख पा रहे हैं कि जो ये समस्याएं हैं ये काफ़ी बड़ी हैं और इन समस्याओं के समाधान के लिए छात्र लगातार प्रयासरत हैं, पर समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। यहाँ जो प्रतियोगिताएं होती हैं, क्या आप स्टेडियम में खेलने जाते हैं, जो छत्रसाल स्टेडियम है, कहीं प्रतियोगिता संपन्न होती हैं? नहीं, छत्रसाल स्टेडियम में जाते हैं। छत्रसाल यहाँ स्टेडियम नहीं होता है। तो यहाँ ये ग्राउंड किसके लिए फिर बना है? पता नहीं, ये तो लगता है धूम्रपान करने वाले लोगों के लिए बना है। चारों तरफ से अतिक्रमण भी है, इस संबंध में आप लोगों ने शिकायत की है कभी? बहुत बार किए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो ये आप देख रहे हैं कि छात्रों का सीधा सा कहना है कि कई बार इसके लिए हम प्रयास भी किए और प्राचार्य से बात भी किए, लेकिन जो समस्याएं हैं वो यथावत हैं। खेल के लिए छत्रसाल स्टेडियम में दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। यहाँ का जो ये ग्राउंड है वो अव्यवस्थित है, जिसका सीमांकन हो जाए, यहाँ से ईंटा मंडी को हटा दिया जाए, झुग्गी झोपड़ी को हटा दिया जाए, सीमांकन कर दिया जाए, बाउंड्री वाल का निर्माण हो जाए तो काफ़ी सुविधा बेहतर हो जाएगी। एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह। देखिए, ऐसा है कि मैं विगत 2 वर्ष के अंदर लगभग हर ज्ञापन में हमारे विगत 2 वर्ष के अंदर हमने 10 से 15 ज्ञापन दिए और 10 से 15 ज्ञापन में हमने हर बार ये अतिक्रमण की बात की है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर एक बार ऐसा हुआ था कि इसके पहले जो हमारे कैंपस से लगा हुआ थाना है, जिसके अंतर्गत आता है कॉलेज कोतवाली, उस थाने के टीआई के साथ मैंने पूरे कैंपस में विजिट किया था और हमने पीछे प्रांगण में, कॉलेज के पीछे हमने पाया था कि वहाँ पे लड़के नशा करते हुए पाए गए थे। वहाँ कई परिवार ऐसा है जहाँ से सिर्फ और सिर्फ वहाँ के नशीली पदार्थ वहाँ से बेची जाती हैं। उसको रोकने के लिए हमने तुरंत प्रशासन से मांग की थी कि जल्द से जल्द पे कार्रवाई हो और अतिक्रमण हटाया जाए, और उन्हें आश्वस्त किया था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। पूर्व के प्राचार्य ने यहाँ पे सीमांकन के लिए आवेदन किया हुआ था और रेवेन्यू की टीम ने सीमांकन किया, लेकिन कंप्लीट अतिक्रमण कहाँ है स्पष्ट रूप से वो महाविद्यालय को अवगत नहीं करा पाए हैं। मैंने पुनः आवेदन दे करके सीमांकन करने का अनुरोध किया है
और अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट से सीमांकन करके अतिक्रमण चिन्हित किया जाता है तो मैं निश्चित रूप से जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वो उन अतिक्रमण को मुक्त कराएं। परिसर के भीतर जो कैंपस है अपना, काफ़ी संख्या में लोग छोटे छोटे मकान बना करके काफ़ी समय से रह रहे हैं, वो अतिक्रमण के दायरे में है या वो परिसर के बाहर की स्थिति है? महाविद्यालय के हॉस्टल के पीछे कुछ मकान बने हुए हैं, वो चिन्हित अतिक्रमण के अंदर हैं, जो जिला प्रशासन ने भी उनको चिन्हित किया हुआ है, लेकिन उन्हें अतिक्रमण मुक्त करने का दायित्व भी जिला प्रशासन का है और मैं ऐसा मानता हूं कि जिला प्रशासन अतिक्रमण से उसको मुक्त कराएगा, क्योंकि हमारे नए भवन उन्हीं जगहों पर प्रस्तावित है।